क्वांटम नंबर, जिसको बच्चों हम लोग शॉर्टकट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, और आप बशर्ते इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। तो बच्चों लिखा जाए क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बहुत आसान है बच्चों, और बहुत छोटा एकदम शॉर्टकट बताएंगे ताकि हर एक सवाल इसी से आपका सॉल्व हो। और इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एटम के शेप को देखेंगे। ये रहा आपका न्यूक्लियस जो पॉजिटिव होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन भागता है, एनर्जी लेवल क्या होता है उसका इंक्रीज करता है, एनर्जी बढ़ता है। यानी दूर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, उसका एनर्जी बढ़ते चला जाएगा। अब कहता है जिस सर्कुलर पाथ पर मूव करता है इलेक्ट्रॉन, है ना, उसका नाम है बच्चों, पहला है K L M N O, इस प्रकार से। तो कहता है कि एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है किस सेल में है, यानी सेल, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, किस सेल में है। अब कहता है सेल के किस सब सेल में है, सेल के किस सब सेल में है, सब सेल। अब कहता है सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका चक्रण क्या है, स्पिन क्या है, यानी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ, ये चारों को जो बताता है उसको कहते हैं क्वांटम। अब ये चार टर्म आ गया बच्चों, तो सेल आ गया, तो स्वाभाविक है कि ये पहला क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम, क्वांटम नंबर। दूसरा है बच्चों एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम, क्वांटम नंबर। अब बच्चों शॉर्टकट समझिए, है ना, सेल है तो सेल को तो रिप्रेजेंट करते हैं K L M N O P। अभी बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट सेल है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से करते हैं, एजीमुथल को L से, मैग्नेटिक को M से, स्पिन को S से, है ना। अब यहां बच्चों ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, है ना। कहता है इफ n इक्वल टू 1 है तो L बराबर 0 होगा, है ना, और L बराबर 0 है तो M बराबर भी आपका 0 होगा, समझिएगा। और S बराबर होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 1/2, है ना। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, इफ n इक्वल टू 2 यानी सेल 2 है तो सब सेल क्या होगा 0 1, और M जो होगा -1 0 +1, S क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, है ना। इसके बाद इफ n इक्वल टू 3 है तो L इक्वल टू 0 1 2, M क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, S हो जाएगा ±1/2। अब बच्चों यहां समझिएगा, है ना, इफ यहां लिखते हैं इफ L इक्वल टू 0 है तो S ऑर्बिटल, और S ऑर्बिटल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इफ L इक्वल टू अगर 1 है तो ये आ जाएगा P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, है ना। और P में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए 3 बॉक्स का निर्माण करेंगे इस प्रकार से, और सभी में समान इलेक्ट्रॉन बनाए। इफ L इक्वल टू 2 है
d ऑर्बिटल आ जाएगा, d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों 5 घर का फॉर्मेशन होगा, 1 2 3 4 5 सभी में समान 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इफ l इक्वल टू 3 f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन, और इसमें बच्चों 7 घर बनेगा, 7 घर है ना। अब सवाल है कि इसमें क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेगा, है ना। तो जैसे बच्चों सोडियम है 11 नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना। अब कहता है कि लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का जो है चारों क्वांटम संख्या बताइए, है ना। अब यहाँ देखिए n इक्वल टू क्या है, तीसरा ऑर्बिट है, तीसरा सेल है, और तीसरा सेल है, और l बराबर क्या हो, वैसे तो l बराबर 0 1 2 है, लेकिन बच्चों यहाँ क्या है s ऑर्बिटल सिर्फ। अब s ऑर्बिटल में क्या कह रहा है, s ऑर्बिटल में l का मान 0 है, तो सिर्फ l ऑर्बिटल है, सॉरी s ऑर्बिटल है तो l का मान 0 होगा, और m बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और s बराबर कर दीजिए प्लस माइनस 1/2, यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से किसी का भी बनाइए बच्चों, जैसे नाइट्रोजन है 7 नंबर 1s2 2s2 2p3 है ना। अब इसका कहता है कि लास्ट ऑर्बिट का निकालिए, तरह लास्ट ऑर्बिट तो यही है, n बराबर क्या हो जाएगा 2 है ना, सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड सेल है। l बराबर क्या हो जाएगा, अब l बराबर क्या होगा, s और p दोनों है, तो l बराबर क्या होगा 0 1, m बराबर क्या हो जाएगा m -1 0 +1, और s बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। यही है बच्चों शॉर्टकट टॉपिक ऑफ क्वांटम।